खिचड़ी खिचड़ी होगी, कड़ी होगी, पापड़ हो गए, इस तरह के पकवान हम बनाते हैं। राम राम, हाजिर रहना आपके माध्यम से। आज रामनवमी पे मैं पूरे प्रदेश में, जिले में सिरसा वासियों को राम राम सभी को कहता हूं। मित्र, आज जो हर एक मंदिर में खिचड़ी और कड़ी का प्रसाद रूपी हमें मिलता है खाने को, इसकी परंपरा आज की नहीं है मनीष। ये परंपरा सदियों से चलती आई है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। ये क्यों खिलाया जाता है, इसके बारे में मैं 2-4 लाइनें आपको बताता हूँ। ज्यादा तो मैं नहीं जानता, जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जैसी दिवाली अगले दिन आता है, दिवाली के बाद वैसी अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा हमारी देवी है, इसकी पूजा की जाती है, जिसमें हम खिचड़ी होगी, कड़ी होगी, पापड़ हो गए, इस तरह के पकवान हम बनाते हैं। ठीक है जी, इससे अन्नपूर्णा की हम। और दूसरी बात रही, जैसे कि हमारा दिवाली का त्योहार है, दिवाली के त्योहार पे हर एक घर में मिठाइयाँ बनती हैं, बाजार से खरीदी जाती हैं, पकोड़े वगैरह, तली वगैरह चीजें काफी लोग हफ्ते 10 दिन 15 दिन से खाते रहते हैं, बड़े शौक से, बड़े चाव से खाते हैं, जिससे ऐसा मानना होता है कि पेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रह जाती है ज्यादा मिठाई खाने से, पकोड़े वगैरह तली चीजों। तो उस चीज में भी हल्का भोजन के रूप में इसको देखा जाता है, खिचड़ी और कड़ी को। और तीसरी बात मैं बताऊंगा मनीष जी आपको, खिचड़ी और कड़ी आने से ये पता लगता है कि नई फसल, हमारे सीजन नई फसल का आ गया, जिससे सब्जियां हैं और विशेष प्रकार की सब्जियां का ये सीजन होता है, इससे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है भी। और चौथी बात मैं करूंगा कि सर्दी की हाट खिचड़ी से ही होती है। घर घर में खिचड़ी देसी घी के साथ खाने को मिलती है, और हमारी पंजाब राजस्थान में इसका तो ज़्यादा सेवन किया जाता है, लगभग सभी घरों में होता ही है। तो आप सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार राम राम। सभी खिचड़ी और कड़ी का प्रसाद अपने घर लेके जाए, मंदिरों के द्वारा घर में बनाएं, खूब खिलाएं। इससे एक बात सामने हो जाती है, खिचड़ी और कड़ी जब मंदिरों में बटती है तो समानता भी दिखाई जाती है, जैसे कि हर एक वर्ग का लोग एक ही लाइन में बैठ के खाता है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब एक ही लाइन में बैठ के खा रहे होते हैं। कितना आनंद आता है। ये खिचड़ी कड़ी हमें समानता भी दिखाती है। तो आओ हम सब मिलकर इस त्योहार को बनाएं। और फिर से मेरी राम राम सभी को। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन की, दीपावली पर जैसे रजाई का आगमन हो जाता है, वहीं होली जब खत्म होती है तो होली को रजाइयाँ घर रख दी जाती है, वहीं इसी दिन रजाइयाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। दिवाली रजाई लेके आती है, होली रजाई लेके जाती है। ये भी एक इशारा होता है, हमारी संस्कृति है। त्योहार अपनी अपनी चीज बता के जरूर जाते हैं, कौन सा सीजन है। होली आएगी तो गर्म पानी बंद हो जाएगा, रजाई बंद हो जाएगी, ठंडे पानी का आगमन हो जाएगा। ठीक है ना। एक होली त्योहार है जब हम अपने गीजरों की तारे प्लगों से निकाल देते हैं, और जब दिवाली आती है तो हम गीजर ऑन कर देते हैं। रजाइयाँ ट्रंकों से आपने अपने जहां जहां रखी होती है वहां से निकालना लगभग घरों में माताएं बहनें चालू कर देती हैं। तो रजाई का आनंद भी आता है। रजाई जब चली जाती है, होली आती है, तो ठंडे पानी में नहाने का भी आनंद आता है। तो एक बार फिर से शुभकामनाएं जी। मैं आज हाजिर रहना को मेरी तरफ से राम राम। हाजिर रहना की तरफ से के माध्यम से पूरे हरियाणा देशवासी को, पूरे प्रदेशवासियों को, और पूरे जिला वासियों को, सिरसा वासियों को, मेरे गली मोहल्ले, मेरे सभी साथी संधियों को राम राम।